मेरे आसपास और मेरे पीछे जितने भी लोगों को आप देख पा रहे हैं, ये सब इस जगह पे आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं और कैसे हुए हैं, ये आप भी इस तस्वीर को देखकर शायद चकित हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये कोई धर्म स्थल ही नहीं है, ना ही कोई पर्यटन स्थल है। ये सारंगगढ़ का एक खेतीहर जमीन है, जहां अभी सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिर इकट्ठा क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। आज शाम होते होते ग्रामीणों के द्वारा यह बात पता चला कि खेतों के बीच से एक ऐसा पत्थर बाहर आया, जिसे देखने के बाद लगता है कि बहुत वर्षों पुराना पत्थर है। और इसे पत्थर भी कहना यह हमारी धार्मिक आस्था के खिलाफ होगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी पत्थर में भगवान की मूर्ति या मूर्त हमारे भारत देश या हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में देखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक ऐसा ग्राम गुढ़ियारी है, जहां हम अभी मौजूद है। हमारे आसपास जितने भी लोग, सबसे पहले तो मैं लोगों को दिखा दूं, ये भीड़ को दिखा दूं, भीड़, ताकि देख करके आपको भी समझ में आए कि आखिरकार क्यों ये भीड़ इस जगह पे है, लोग इस जगह पे एकत्रित क्यों हुए हैं और क्या इनको मिला कि आज खेतों के बीच में आकर ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्ग ही नहीं, नन्हे नन्हे छोटे बच्चे भी इस जगह पे हैं, जो 5 साल 7 साल से लेकर के 80 से 90 साल के भी बुजुर्ग इस जगह पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस जगह पे एक ऐसा पत्थर खेती करने के लिए, खेतों की जब जुताई कर रहा था, उसी बीच में एक पत्थर जो निकला, जिस पत्थर को सबसे पहले तो बेजान पत्थर समझकर उसे कुछ दिन पीछे खेत के किनारे, जिसे मेड़ कहते हैं अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में, उसके किनारे रख दिए थे। लेकिन अचानक 10 से 15-20 दिन बीतने के बाद ग्रामीण जो मजदूर यहाँ काम करने इस और आए हुए थे, उनकी नजर इस पत्थर पे पड़ा। जैसे पत्थर पे नजर पड़ा तो उनको लगा कि आखिरकार ये पत्थर क्या है। उसे देखने की उत्सुकता उनके मन में आया और उन्होंने उस पत्थर को जैसे ही पलटने के बाद उन्हें आधी अधूरी एक तस्वीर नजर आई। तस्वीर जैसे नजर आया, उन्हें लगा कि ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं पुरानी तस्वीर है, पुरानी ये शिल्पकृत की जो पत्थर जो बना हुआ है, ये किसी न किसी मूर्ति से जरूर जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इस बात की पता चला, ग्रामीणों को 2 लोग थे, हालांकि अभी वो 2 लोग उपस्थित नहीं तो डायरेक्ट आपको उनसे ही रूबरू करवाते हैं। उन्होंने गांव वासियों के बीच में गए, ग्रामीणों के बीच में गए और जैसे इस बात को रखा, ग्रामीणों में एक देखने का उत्सुकता बढ़ गया। क्योंकि कहा जाता है कि विगत कुछ वर्षों पीछे हमारे रायगढ़ में जो सत्यनारायण बाबा एक बैठे हुए थे, तो उन्हें भी कोई लोग भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज भारत की और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति में उन्हें एक प्रतीक माना जाता है आस्था का, और उसे भी भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। हालांकि वह एक इंसान है, लेकिन जो उनकी आस्था है भगवान के प्रति, जो उपवास रहकर उन्होंने जो श्रद्धा की, उसे आज उन्हें भगवान के रूप में देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इस जगह पे भी एक ऐसे मूर्ति निकला है। सबसे पहले मैं आपको मूर्ति को दिखा दूं, तस्वीर को दिखा दूं कि वो तस्वीर कैसे दिखता है, कैसे दिखाई दे रहा है और किस तरीके का है। मैं आपको सारी वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, सब चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले ये लोग को देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से लोगों की भीड़ इस जगह पे है कि लोग देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। लोगों में देखने की इतनी उत्सुकता भरी पड़ी है कि सबसे पहले आप देखिए, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। छोटी गुड़ी इधर आओ। ये सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 हिस्से हो चुके हैं, 2 टूट चुका था। ये वही तस्वीर है जिसे जोताई करने के समय, खेती करने के समय ये अचानक से ट्रैक्टर के नागर में फंस गया। फंसने के बाद ग्रामीणों को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये पत्थर उल्टा होकर जब निकला तो उसे पत्थर समझ के इसके किनारे, मेड़ के किनारे से लाके रख दिया था। लेकिन आज जैसे ही कुछ 1-2 ग्रामीण गुढ़ियारी के इस ओर आए हुए थे, जिन्होंने इस पत्थर को जैसे पलट कर देखा, तो उन्हें एक आधी अधूरी तस्वीर नजर आए। जब उन्हें तस्वीर नजर आए तो उन्हें ये शक हुआ या संशय हुआ कि ये कोई न कोई किसी न किसी भगवान की तस्वीर है। और ये सोच करके ग्रामीणों में एकदम से एक देखने की उत्सुकता जगी। और जैसे इस जगह फिर पहुंचे तो सबसे पहले ये जो पत्थर आधा निकला हुआ था, इसको देखे कि आखिर किस स्थान पे निकला था। उसका आधा जो भाग था, आज इसको निकाला गया। ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको टच करके तो नहीं बताऊंगा। ये जो ऊपर भाग है, ऊपर भाग जो उसी जगह पे पड़ा हुआ था, दबा हुआ था, जिसे आज निकाला। और निकालने के बाद इसे जब रखा गया तो ये पूरी तस्वीर बन के सामने आ गया। आखिर यह तस्वीर कैसा है और ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, यह कितना साल पुराना, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन यह भी एक बहुत ही रहस्यमय तरीके का जो सारंगगढ़ में आज के डेट में ग्राम गुढ़ियारी में निकल कर आया। मैं आपको वो जगह भी दिखा दूं जहां पे ये मूर्ति निकला, ये तस्वीर निकला, जिसे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि वो कौन सा गड्ढा, कौन सा स्थान है जहां से वो निकला।
आपको यह भी मैं पूरी तरीके से दिखा दूं। हालांकि देखने से ये चीजें पता नहीं चल पाता कि ये इतने छोटी से स्थान पे कैसे निकला होगा, लेकिन ये जो जमीन है, इस जमीन को समतल करने के लिए, ये जो खेती करने के लिए जो मालिक है, उन्होंने इस खेती की जुताई, इस खेत की जुताई किया था। जुताई करने के दौरान ही ये निकला था। सबसे पहले आप इस जगह को देखें, ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां से यह पत्थर निकला, यह मूर्ति निकला। सबसे पहले जब खेती कर रहे थे तो उसका आधा हिस्सा इस जगह पे ट्रैक्टर के जो नांगर होता है उसमें फंस कर वो बाहर आ गया था। जैसे बाहर आया तो लोगों को, ग्रामीणों को लगा कि यह कोई पत्थर है, बेजान पत्थर है, उसे सोच करके वो साइड किनारे रख दिया। लेकिन उसका आधा हिस्सा, जो ऊपरी भाग है, सिर का हिस्सा, वो इसी जगह पे पड़ा रहा, जिसे आज के समय पे इसे निकाला गया, आज के दिन पे इसे निकाला गया। और आज देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर निकलने के बाद, इस मूर्ति को निकलने के बाद लोगों में एक उसे देखने का हुजूम उमड़ पड़ा है। और यह रहस्यमय तस्वीर वाकई में हर एक इंसान के मन में यह संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर यह तस्वीर किसकी है और कौन सी भगवान की। चलिए कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है, कुछ बुजुर्गों से पूछते, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है, क्या बताते हैं उस चीजों में। तो चलिए एक दो हम ग्रामीणों से भी पूछते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जमीन किनका है? मेरा है। आप ही का है? हाँ। क्या काम चल रहा था इस पे? इसमें जो है अभी कुछ काम नहीं चल रहा था, पहले जुताई का काम किया था मैं। कितना दिन पीछे? 2 महीने पहले। 2 महीने पीछे। हाँ। ये जो पत्थर आज निकला हुआ है, मूर्ति जो निकला हुआ है, हाँ, उसी दिन निकला है। उसी दिन निकला है? हाँ, निकलने के लिए उसी दिन निकला है, लेकिन उसको हम लोग पलट करके नहीं देखे थे जी। तो ये जो खेतों के बीच से जो निकला था, हाँ, इसे किनारे कौन रखा? उसको ट्रैक्टर में खिंचवा करके उसको किनारे करवाया था। ट्रैक्टर से उसको खींच कर निकल। हाँ। आज कैसे पता चला कि ये कोई भगवान की मूर्ति है या फिर कोई तस्वीर? ये जो है, इनको जो है तालाब ले जा रहे थे, ले जाने के चक्कर में वो आ गए थे, पत्थर को ले जाएंगे करके। अच्छा। लेकिन वो पत्थर जो है पलटी किए तो वो देखे कि उसमें मूर्ति है। अच्छा। मूर्ति बना हुआ था तो उन लोग छोड़ दिए और फिर गांव में जानकारी दिए हैं। अच्छा, उसके बाद सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। हाँ। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो पत्थर आधा निकला हुआ था। हाँ, मुंडी तो इसमें रुका हुआ था। अच्छा, उसको आज ही निकाले हैं? हाँ, आज निकाले हैं। आपको ये डाउट हो गया था कि कहीं न कहीं एक आधा भाग यहाँ पे रुका हुआ है? हाँ, नहीं, या छूटा हुआ होगा? हाँ, वो पत्थर को जो कटिंग है ना, उसमें पता लगा कि भाई उसका मुंडी अब इधर होगा। अब मूर्ति तो ये दिख रहा है, तो उसी हिसाब से उसको जो है फिर निकाल कर देखे तो मूर्ति था, मुंडी। आप भी धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं? हाँ जी, रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या तस्वीर है आपके अनुसार, आपकी जानकारी अनुसार? अब मेरे को तो लग रहा है कि भाई उसको कम से कम जो है विष्णु भगवान के रूप दिख रहा है वो जी। अब उसको, अब कोई बोल रहे देवी का है रूप है जी, तो अब उसको कंफर्म आप नहीं कह सकते ना जी। कितने साल पुराना लग रहा है आपको? ये कम से कम, अब मैं तो खेती करते करते अब 64 साल हो रहा है। अब मेरे पिताजी किया है, उसके बाद मेरा दादा किया है, तो कम से कम जो है उसको, मैं जब छोटा था उस समय जो है उसको 120 साल चल रहा था, उसको खत्म हुए। तो अब समझ लो कितने साल होगा, उसके पहले का होगा। इसको कम से कम मैं 3 बार जोतवाया है, 3 बार 2 नगरिया में जोतवाया हूँ। उसके बाद खेती कर ही रहे थे, अब अभी जोतवाया हूँ तो ये निकला है। देख सकते हैं ये खेती मालिक हैं जिन्होंने खुद इस बात को बताया कि ये जो खेती करने के दौरान, इस जगह पे जुताई करने के दौरान यह मूर्ति बाहर आया। तो बाहर जैसे आया, हालांकि इस बात को कोई भी हम पुष्टि नहीं कर सकते यह कितना साल पुराना है, लेकिन उसे देखने के बाद यह जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग यह सैकड़ों वर्ष पुराना यह तस्वीर, यह मूर्ति बताया जा रहा है। चलिए और भी कुछ ग्रामीण है जो उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके की उनकी चर्चाएं हैं या क्या जानते हैं इसके बारे से, थोड़ा उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या लग रहा है आपको कि ये जो तस्वीर निकला हुआ है, इस तस्वीर को देखकर, मूर्ति को देखकर क्या लग रहा है आपको? हम लोग को तो देवी का मूर्ति जैसा लग रहा है। कौन सी देवी? अब वो तो उतना तो नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लग रहा है उसका, माने फोटो देख करके जी। फिर भी आपको हिसाब से बताइए कि कौन सी देवी, कैसा? 3 तस्वीर उसमें है, तो उस तीनों तस्वीर में अनुमान लगा के बताइए क्या क्या है? एक साइड का तो मूर्ति शंकर भगवान का वो मूर्ति जैसा लग रहा है, एक साइड का वो जिसका सिर नहीं है उसको तो नहीं बता सकता हूँ। अब वो
खास माने ये देवी है या ये है करके तो नहीं बता सकते हैं, और किसी से, और बहुत सारे लोग हैं। ये बताएं कि आपको वो जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद आपको कितना साल पुराना लग रहा है ये बहुत पुराना लग रहा है, फिर भी बहुत पुराना लग रहा है, कम से कम 100 साल पहले का लग रहा है। 100 साल पहले आप प्राचीन मूर्ति है ये। जी देख सकते हैं ग्रामीणों का, यह जो जानकार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत अनुभव है, उनको लग रहा है कि यह उनके बताए अनुसार यह बहुत पुराना और प्राचीन मूर्ति है। और भी आपको ये चीजें मैं बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। चलिए और भी ग्रामीण इस जगह पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं देवनारायण पटेल शिक्षक हूँ और गोड़िहारी गांव का निवासी हूँ। ये जो हमारे गांव में जो पुरातात्विक अवशेष मिला है, जो लग रहा है जिसमें त्रिमूर्ति चित्र है और बीच में भगवान है और पार्श्व में उसके दो मूर्तियां हैं। दाहिनी ओर की मूर्ति किसी नारी की लग रही है और बाईं ओर की मूर्ति किसी पुरुष की लग रही है। जो दाईं ओर की मूर्ति है उनका सिर जो है खंडित है, सिर नहीं दिख रहा है, वो भी मिल सकता है। हमको ताज्जुब ये लगा कि ये जो खेत है जहाँ पर ये पुरातात्विक अवशेष मिला है, वो हमारे गांव के जो ग्राम पुरोहित हैं, पुजेरी महाराज हैं, श्री खीर प्रसाद तिवारी जी, उनके खेत में मिलना बड़े ताज्जुब की बात है। उनके जो घर है गांव में, वहाँ भी जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर है हमारे गांव में। रथ यात्रा के दिन वहीं से भगवान जगन्नाथ जो है निकलते हैं, तो उन्हीं के खेत से मिलना हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि महाराज के खेत में ऐसी ही त्रिमूर्ति मिला है और ये बहुत प्राचीन लग रहा है। मेरे ख्याल से तो 500 साल से भी और पुरानी होगी ये। और कुछ जी हाँ, ठीक है। वो पत्थर को वैसे देखा जाए तो एक तरफ सपाट है और एक दूसरे तरफ उसको तराशा गया है। पत्थर जो खेत में पड़ा था जुताई के समय, तो वो चिकना सतह वाला ऊपर था, लोगों का ध्यान नहीं गया। जब पलटे तो पता चला कि पीछे के साइड में उसको तराश करके बहुत सुंदर मूर्ति बनाया गया है, जो कि आजकल संभव नहीं है। कम से कम अभी से वो 200 साल पहले का ही होगा, इतना सुंदर तराशा गया है उसको। इतना जीवंत फोटो है और जीवंत तस्वीर है, तो मेरे ख्याल से तो ये 500 साल पुराना ही होगा।